जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं, उनका है। और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी, आपका नाम तो मैं सुनती रहती थी। यहाँ गुरु छतरपुर में गुरु जी महाराज है, सारे कष्ट दूर करते हैं। लेकिन मैं किसी को भी बोलती थी, कोई मुझे ले नहीं जाता था, बस बताते थे आपके बारे में। फिर मेरे बेटी ने मुझे बताया कि मम्मी, मेरी सहेली मुझे उस मंदिर में लेकर गई, मैं भी तुम्हें लेकर जाऊंगी। तो नवरात्रों में उसने मुझे पहली बार बड़े मंदिर लेकर गई। बड़े मंदिर जाने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी मिल रही थी, ऐसा लग रहा था मैं कहाँ आ गई। बहुत खुशी, बहुत आनंद, शरीर में ऐसा प्रफुल्लित शरीर हो रहा था। कुछ खजाना मिल गया मुझे, इस तरह मुझे लग रहा था। मैं बड़े मंदिर के दर्शन किए। उस समय नवरात्र था, जल्दी जल्दी हम लोग गए थे, जल्दी जल्दी फिर वापस आए। तो मेरी कुछ परेशानी थी। हर नवरात्रों में मैं जब भी पूजा करती, तो जब आरती करती थी, मैं घूमती रहती थी आरती की थाली लेकर। बस पूजा मेरी पूरी मैं कर ही नहीं पाती थी, बस मैं शरीर मेरा घूमता रहता था। इस कारण से घर वाले भी परेशान थे। पूरा साल नहीं होता था कुछ, लेकिन नवरात्र में ही होता था। मुझे अच्छा लगता था, मुझे खुशी होती थी, पूजा करते वक़्त कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन घर वाले परेशान हो जाते थे कि उनको लगता था क्या है, जब भी पूजा करने बैठ जाती थी इस तरह ये करती रहती है। बस सपोर्टिंग इस तरह एटमॉस्फेयर भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कोई मुझे समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या है, नहीं है। किसी को हम बोल नहीं पा रहे थे। अभी यहाँ हम अकेला परिवार रह रहे, किसी को बताना मतलब सारी बातें फैलने वाली बात हो जाती है। हम किसी को भी कोई बातें हमारी शेयर नहीं करे थे। लेकिन 11-12 साल से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी और चली रही थी। नवरात्र आते ही मुझे बहुत खुशी होती थी, नवरात्र आते ही मैं दुर्गा माँ के भजन लगा देती थी। दुर्गा माँ के भजन लगा देती थी। यानी इतना मुझे यानी इतनी आत्मिक, मानसिक, इतनी सुखद एहसास होता था, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब जैसी आरती करने बैठती, जब शरीर घूमता था तो वो बड़ा अजीब-सा होता था। बेटी थोड़ी सपोर्ट करती थी, मुझे फूलों की वर्षा अच्छी लगती थी, मुझे सिंदूर का टीका अच्छा लगता था, तो वो मुझे आरती करते-करते सिंदूर का टीका लगा देती थी। कभी फूलों की वर्षा वो फूल डाल देती थी। लेकिन सब घरवाले परेशान हो जाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इतना यानी एक अजीब ढंग से उनको यानी निग्लेक्ट तरीके से थोड़ा-सा ये हो रहा था। मुझे भी समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ? लेकिन होता था। और मैं पूजा करने का टालती थी। हम लोग बंगाली है, हमारे घर में वैसे नवरात्र में दुर्गा पूजा यानी दुर्गा पूजा में जाते हैं। घर में दुर्गा माँ की यानी स्वरूप स्थापित करके, कलश वगैरह स्थापित करके पूजा नहीं होती। लेकिन दिल्ली में रहते हुए मुझे सारा देखते हुए मुझे लगता था मैं भी करूँ। तो मैं इसलिए पूजा कलश वगैरह स्थापित करके करती थी। तो मेरे अंकल बोलते थे कि तुम यानी हम हमारे घरों में नहीं होता ऐसा, तुम करती हो इसलिए तुम्हें ऐसे होता है। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता था जब भी मैं नवरात्र पहले बोलती थी नहीं करूँगी, इस साल नहीं करूँगी। लेकिन नवरात्र जैसे ही आता था मेरी इच्छा और भी प्रबल हो जाती थी, नहीं मैं कलश रख देती थी, दुर्गा माँ की पूजा करती थी। मैं पूजा करते ही आरती करते समय बस मुझे वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी कि मैं पूरी पूजा भी नहीं कर जैसे ही माता रानी को नमस्कार करूँ, छूऊँ, बस शुरू हो जाता था।
तो मैंने किसी से ये बातें शेयर नहीं की, ना कुछ बोला। बस घर के परिवार के तीनों सदस्यों के बीच में ये बात रहती थी। बस बेटी थोड़ा सपोर्ट कर देती थी, जो भी है। तो हम अचानक बड़े मंदिर नवरात्रों में ही गए। मेरी इच्छा थी, क्योंकि मैं बोली गुरु का दर गुरुवार को मैं वही जाऊँगी, नवरात्र भी है, चलो चलते हैं। तो उस दिन जाने के बाद हम लोग मंदिर में जाने के बाद हम शाम को आए तो आरती करने बैठी। तो मैं देख रही हूँ, अरे आरती में नॉर्मल आसानी से आरती कर ली, मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। इतनी ईज़िली कि नहीं तो मैं इतनी यानी एक डर सा होता था, अब ये शरीर ये हो जाएगा। लेकिन कुछ आसानी से आरती करी। फिर उस दिन के बाद जैसे मैं नवरात्र के तीसरे या चौथे दिन गई होगी, तो पूरा नवरात्र मेरा बहुत आराम से हो गया। कुछ दिक्कत नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। आराम से मैंने पूजा की, प्रार्थना की, जो भी है। उसके बाद काली पूजा के दिन भी मुझे होता था, तो काली पूजा भी आराम से निपट गई। उस दिन भी मैं आराम से पूजा प्रार्थना की, आरती की, कोई दिक्कत नहीं आई। मैं बोली, हे गुरुजी महाराज, आपने तो मुझे ये परेशानी, मैंने तो आपको बोली भी नहीं, और आपने तो बिन बोला कैसे मेरी परेशानी प्रॉब्लम मेरी सुन ली और मेरी परेशानी दूर कर दी। मुझे इतना अचरज हुआ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी प्रॉब्लम, मेरी परेशानी कि पूर्णतः शरीर से निकल चुकी है, अभी नहीं होगा। ये मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं बोली, गुरुजी, सारे बोलते हैं जब तुम्हारी प्रॉब्लम ओके हो जाए तो शुक्राना करना चाहिए। मैं बोली, गुरुजी मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, अभी अगले नवरात्र में मैं देखूँगी, मुझे होता तो नहीं ऐसा। तो नेक्स्ट फिर 2023 का नवरात्र आया। वही मैंने दुर्गा माँ की स्वरूप स्थापित करके कलश वगैरह बैठाया, रोज़ सवेरे शाम आरती कर रही थी। आराम से आरती हो पा रही थी, पूजा कर पा रही थी। नहीं तो एक कभी संभव ही नहीं होता था। हमेशा जैसे ही पूजा करने बैठूँ, बस शरीर आरती की थाली लेकर घूमती रहूँगी, बस ये होता था। क्या है, क्या नहीं है, क्या अच्छा, क्या बुरा, ये समझना, क्योंकि हम किसी से बातें शेयर ही नहीं कर पा रहे थे। हमारे घर के बीच ये बात रह रही थी। लेकिन जो भी है, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, हमें नहीं पता था। गुरुजी को सारा पता है, और गुरुजी ने मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लेकिन शुक्राना करने के लिए मुझे कम से कम 1 साल का समय लगा, और गुरुजी ने एक पल में मेरी ये प्रॉब्लम हल कर दी। गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, बिन बोले सब कुछ जानता। सारे बोलते, सच में आपने तो कमाल कर दिया। मैंने कोई भी बात शेयर नहीं की, क्योंकि मैं वहाँ जाने के बाद इतनी तल्लीन हो गई थी आपके मंदिर में कि बस मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ। लेकिन आप बोले, तुम कुछ मत बोल, मैं बैठा हूँ, मैं सब ठीक कर दूँगा। बस ये आप जो बोलते हो सच, आपने वही किया। शुक्राना गुरु महाराज। मैंने सत्संग इतना लेट शेयर कर रही हूँ, इसलिए माफ़ी मांगती हूँ। मुझे रिकॉर्ड करना नहीं आता था, इसलिए मैं बहुत टाइम मेरा चला गया। जो भी है, आज मैं सत्संग शेयर किया, मुझे गलतियों के लिए क्षमा कर देना। हमेशा मेरे अंग संग रहना, सदैव अपना हाथ मेरे सर के ऊपर देकर रहना, मेरी बाह पकड़ के रखना गुरु महाराज। आपके अलावा कोई नहीं गुरुजी महाराज, आप तारनहार हो, आप दुख भंजन हो। गुरुजी महाराज, मेरी सदैव रक्षा करना, सदैव हमारे परिवार की रक्षा करना, सबकी रक्षा करना गुरु महाराज, सबकी रक्षा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं एंड में मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ऐसी ही मेहर बनाए रखना, सदैव अंग संग रहना। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।